लेकर रहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे। जो इतिहास का काम करेगा, जो इतिहास का काम करेगा, हम नहीं किसी से भी। नहीं, ऐसा तो नहीं था कि आज हमारी मांगे मानी जाएगी। हमें ये अंदाज़ा था कि जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग है उसमें हमारा कुछ भला हो या हमारी मांगे पूरी हो या कम से कम हमें इंटरिम रिलीफ मिले, जो हमने प्रस्ताव दिए थे। कल उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें हमारा कोई विषय चर्चा में नहीं था और कुछ इसके बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन ये बात नहीं है कि हमारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग तो हो गई। ये निर्णय तो आप ट्विटर पे भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक हम आशावादी हैं। हमारे मन में कोई निराशा नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे मन में संकल्प है, जीतना है, इसमें कोई शक नहीं है। जीतना है, किस तरीके से जीतना है। हम अब तक जो आंदोलन आपने देखा होगा, आप बाकी आंदोलन देखिए, किसान आंदोलन देखिए, हिंसक आंदोलन है। मैं उनके टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना शांततापूर्ण, इतना कारुण्यमय आंदोलन अगर उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत असंवेदनशील बात है। और इसके लिए हमने आज फैसला किया है कि अगर हमारा काम होता है तो हम सरकार को वरदान देंगे, अगर काम नहीं होता है तो हम सरकार को श्राप देंगे, जो हम फलित भी करके दिखाएंगे। राहुल जी, 8 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जब से वो आपके साथ जो बुजुर्ग जुड़े होंगे, क्या पता इस समय वो बुजुर्ग ना हो साथ। कई लोग बहुत लोग आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल निराशा रहती है। कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बता रहा हूँ कि जब से हमने आंदोलन शुरू किया, जो हमारे कंधे से कंधे लगा के ऐसे खड़े होते थे, आज वो नहीं है इस दुनिया में। कई लोग, हजारों लोग आज ये सभा में वो दिखते हैं, दूसरी सभा में पता चला वो है ही नहीं। तो ये हमारे ऊपर ये बिजलियाँ कई गिरी है, कई हमने ये दुख सहे, झटके सहे। लेकिन तब भी अगर सरकार के समझ में ये नहीं आ रहा है कि फिर भी हम शांत हैं। किसी के शांत होने का मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। कोई अगर शांतता से बात कर रहा है, कोई अगर शांतता से अपनी मांग रहा है, तो उसको आप कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि ये रिजॉल्व है। इन सभी लोगों का एक संकल्प है कि हमको जीतना है। इस सिस्टम को हम अपने आप को मरेंगे लेकिन चीट नहीं करने देंगे। इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुई है पूरी ज़िंदगी, और उसका बदला लेने का अब समय है। अगर सरकार हमारा काम करती है तो सरकार को वरदान देंगे, और नहीं करती है तो सरकार को हमारे श्राप से जलाएंगे। अच्छा, वरदान और आशीर्वाद के बीच में आपने एक नया बात भी बोला है, एक नया कैंडिडेट उठाने की बात कहा है कि हम लोग चुनाव खुद लड़ेंगे और कुछ ना कुछ तो उसको डैमेज जरूर करेंगे जो अभी तक नहीं। देखिए, ये मैंने कोई ऐसा सामूहिक निर्णय या केंद्रीय इससे निर्णय नहीं हुआ है। हम लोगों से कई ये है सुझाव है। हमने जिला के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको हम ये अधिकार दे रहे हैं कि तुम्हारे ज़िले की स्थिति देखते हुए तुम खुद निर्णय लो, तुम्हें क्या करना है, हमसे डिस्कस करो एंड गो हेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, औरंगाबाद में हमारे जो मंत्री है यमोयस फाइनेंस भागवत कराड़ जी, वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। उन्होंने हमें कोई मदद नहीं की। उन्होंने हमारे एक आदमी ने जो उनकी सभा में था, उन्होंने पूछा, क्योंकि हमने उनको मदद की है, उनकी सभाएं ली हमने। जन संवाद यात्रा में कोई नहीं आ रहा था उनकी सभा में, हमने सभाएं की उनकी 10-10 हज़ार लोगों की। तो जब हमारे सभा में वो आके संबोधित करके चले गए क्रेडिट लेके, तो हमारा आदमी जब गया कि सर हमारा काम करो, तो हाथ पकड़ के उन्होंने सभा से बाहर निकाला और बोला कि बार बार बोले वही ईपीएस ईपीएस क्या पढ़ा है, बोले 70 साल के बुजुर्ग को उन्होंने बाहर किया है। वहाँ आदमी खड़ा रहेगा और वो जीतेगा, वो नहीं भी जीतेगा तो ये तो 100% नहीं जीतेगा। 2 बार आप मोदी जी से मिले और आपने मुझसे ये कहा था, जब हमने आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा कि 2 बार हम मोदी जी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं ही आपका प्रधान सेवक हूँ। बिल्कुल सही बात है। आपके प्रधान सेवक हैं तो अब तक आपको तो न्याय मिल जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी अगर आपके प्रधान सेवक। जो सवाल आपका है वही सवाल मेरा भी है
कि अब तक हमें न्याय मिलना ही चाहिए था। कमांडर साहब, कहीं ना कहीं आपका ये जो चुनाव का फैसला और रणनीति आप सरकार के खिलाफ बना रहे हैं, ये कहीं जल्दी नहीं है कि आपका जो है सारा वो जो आपने दिया मेमोरेंडम प्रपोजल वो पटल पे है, आज या कल में अनाउंस तो हमने अभी तक ये फैसला कहाँ किया है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें आज तक आशान्वित है, और जब तक आचार संहिता लगती है तब तक हम आशान्वित हैं। अगर आचार संहिता लगने से पहले हमारा काम होता है तो हमें ये इलेक्शन राजनीति इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेमा मालिनी जी भी आपके प्रपोजल को बढ़ाने में प्रयास पूरा कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं तो NSC के सभी लोगों को बोलता हूँ, जो मथुरा जाके हेमा जी को मदद कर सकते हैं, प्लीज़ गो हेड, गो, उनको मदद करो और उनकी इलेक्शन में उनको जिताओ।